नमस्कार, मैं हैं? ममता चौरसिया ये और आप क्या देख हो रहे हैं रहा आज है? टीवी न्यूज। अरे चलिए पापा गौर करते सामने हैं से आज हटो की ना। न्यूज पर। इतनी अच्छी न्यूज आज आ की रही है। ब्रेकिंग न्यूज। ध्यान तू से कॉलेज देखिए इस क्यों नहीं तस्वीर गया? को। ये तस्वीर कल हम्म। रात से ही पूरे शहर में वायरल हो रही है और इसके पोस्टर पूरे शहर भर में चिपके हुए हैं। हमारे सूत्रों से पता चला है कि इस तस्वीर में नजर आ रहे इंसान बनामपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हैं, जो कि हालिया में सस्पेंड है। तो वहीं दूसरे इंसान इस शहर के एसीपी हैं। इंस्पेक्टर कपूर का नाम अब तक किसी भी चर्चा में नहीं आया है, क्योंकि वो 15 साल से इंस्पेक्टर हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई बड़ा काम नहीं किया है। लेकिन कल रात इन पोस्टर्स के छपने की वजह से इंस्पेक्टर कपूर रातों रात फेमस हो चुके हैं और ब्रेकिंग न्यूज बन चुके हैं। तो वहीं उनके इन फोटोज पर लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आइए देखते हैं लोगों की प्रतिक्रियाओं की एक झलक। तो मैडम, आप शहर भर में वायरल हो रहे इंस्पेक्टर कपूर के तस्वीर के बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, अगर उनको फेमस होने का इतना ही शौक था तो इंस्पेक्टर क्यों बने, हीरो बन जाते ना। तो आप लोगों का मानना है कि इनको पुलिस नहीं बनना चाहिए था, है ना? देखा, उस लड़की को भी और हम नहीं हीरो तो क्या? जैसे लगते हैं। हीरो बनना वो पुलिस तारीफ बनने से नहीं ज्यादा बेइज्जती आसान हो कर गया रही है। है। और थोड़ी देर चुप तो बैठिए। मैडम, आपका क्या कहना है इस बारे में? अब और क्या ही कहें, फटा पोस्टर और निकले इंस्पेक्टर कपूर। और सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अरे हम तो कहते हैं कि इन्हें भीख मांगने का इतना ही शौक है तो हमसे कह देते, हम हाथ में कटोरा थमाई देते, ज्यादा भीख मिलता। तो देखा आपने, ज्यादातर लोगों के रिएक्शन तो निगेटिव ही हैं। तो फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही मसालेदार खबरें लेकर। कैमरामैन सुहास के साथ मैं दीप्ति शुक्ला। तो देखा आपने, ये है पब्लिक की राय इंस्पेक्टर कपूर के बारे में। अभी हमारे रिपोर्टर्स मंत्री जी के प्रतिक्रिया की इंतजार कर रहे हैं, तो अभी के लिए हाँ, तुम बच्चों को ऐसी न्यूज नहीं देखनी चाहिए। क्या फालतू फालतू दिखाते हैं आजकल। अरे, इतनी अच्छी न्यूज तो आ रही थी, बंद क्यों कर दिया? आज के पहले तो कभी न्यूज नहीं देखी गई है। अरे, न्यूज देखने में मजा भी तो आना चाहिए ना, कि वैसे ही चालू करके बैठ जाएं। हाँ, मतलब बाप पूरे शहर भर में बदनाम हो रहा है और तुमको न्यूज देखने में मजा आ रहा है। हाँ, तो ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं? हैं? और वैसे भी हमारे सर ने कहा है कि दूसरों की परेशानी पर हंसते नहीं हैं। हाँ, तो ठीक ही तो कहते हैं वो। और अभी काहे हंस रहे हो? पापा, आप गैर थोड़ी ना हो, आप तो हमारे अपने हो ना, तो आप पर तो हंस ही सकते हैं। चुप कर नालायक। और तुम क्या वहाँ पे बैठी मुस्कुरा रही हो? हैं? समझा नहीं सकती इसको? हम क्या समझाएं? तुम्हारा बेटा है, तुम समझाओ। तो मतलब हमने इसको अकेले ही पैदा किया है? हैं? और क्यों भी नालायक, तू कॉलेज क्यों नहीं गया? अरे, हम गए तो थे कॉलेज, लेकिन हमारे सारे दोस्त हमको देखते ही भिखारी का लड़का कह के चिढ़ाने लगे, इसीलिए हम वापस आ गए। उस बंगाली रामास्वामी को तो हम छोड़ेंगे नहीं। उस गधे की औलाद ने सिर्फ मोहल्ले भर में नहीं बल्कि पूरे शहर भर में पोस्टर चिपका दिया है, मानो हम कोई प्रसाद हो और सबकी थाली में बांट डाला। दीदी दीदी, हमको भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। क्या हमारे भाई को भूख लगी है? अच्छा, हम अभी कुछ बना कर लाते हैं। चुपचाप बैठ, खबरदार जो उठी तो। इज्जत कहाँ गई तुम्हारी? हैं? इज्जत गई भाड़ में। यहाँ हम पे मुसीबत आई है और तुम लोगों को ठूसने की पड़ी है? हैं? दीदी, बहुत दोल की भूख लगी है। अरे अब जाने भी दो। देखो तो, हमारा भाई भूख से कितना तड़प रहा है। तड़प रहा है? अरे, तड़प तड़प कर मर क्यों नहीं जाता नालायक? खबरदार जो उसको खाना दिया तो। क्यों बे? अभी सुबह सुबह ही तो प्लेट भर भर के ठूस के खाली हुआ है। हैं? अबे, क्या सच में भिखारी बना के मानेगा? हमको खाना चाहिए। अरे मामा, रोते क्यों हो? चलो वीरू के घर चलते हैं, वहाँ साथ बैठकर न्यूज देखेंगे और खाना खाएंगे। और वैसे भी पटेल अंकल इनकी तरह भिखारी तो है नहीं। चलो एंजॉय करते हैं। मैं दाऊं दीदी? हाँ जाओ। हैं? तू रुक नालायक। हमारे भाई को खाना खाने नहीं दिया, लेकिन खुद 5 चाय पी चुके हो। हैं? मुंह बंद रखो अपना और जाओ जाके एक और चाय लाओ। कहाँ से लाए? चाय पत्ती और चीनी तो खत्म हो गई है। हैं? खत्म हो गई? अरे, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? तुम घर में राशन लाते कहाँ हो? खत्म नहीं होगी तो क्या पूरी जिंदगी चलेगी? हैं? इसीलिए कहती हूँ कि कंजूस बनना छोड़ दो, लेकिन नहीं। अब ज्यादा मत बोलो। देखो, जो कुछ भी है घर में वही ले आओ। वैसे भी दिमाग काम नहीं कर रहा है आज। अरे चंदा भाभी, बड़े दिनों बाद यहाँ आई हैं। और बताइए, कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए। अरे, पहले हमारी बतिया सुनो ना। अरे हम भी ठीक हैं। आइए बैठिए, हम आपके लिए चाय बना लाते हैं। हैं? चाय? ए,
यहाँ आओ तो जरा। क्या है? अभी अभी हमने चाय मांगा था तो तुमने कहा कुछ भी नहीं है घर में, तो फिर ये चाय क्या आसमान से टपकेगी? हाँ, आसमान से ही टपकेगी, क्योंकि चाय तुम्हारे लिए नहीं है, बाकियों के लिए है। खबरदार जो उनको एक बूंद भी चाय पिलाया तो। हम समझ गए भाई साहब कि किस बारे में बात हो रही है। अरे नहीं चंदा भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं भाभी जी, हम वैसे भी चाय पीने नहीं, बस हाल चाल करने आए थे। हाँ आ जाइए, यहाँ टेबल पर रख दीजिए। चंपा भाभी, ये जय और भाई साहब के लिए कुछ मिठाइयाँ हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों नहीं जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी। लाओ लाओ भाई, इतने प्यार से दे रहे हैं, हम मना कैसे कर सकते हैं? भुक्कड़ कहीं के। अरे यार, आप क्या घूरते ही रहेंगे, सुकून से खाने भी नहीं देते हैं। अम्मा कपूर जी आप खाइए ना, आपको कौन रोक रहा है? हमें तो आपको देखकर बड़ा प्यार आ रहा है। इतना ही प्यार आ रहा है तो जाके चंदा भाभी पर लुटाइए, लेकिन हमको खाने दीजिए। क्या है, जैसे मंदिर के भिखारियों को जब खाना दिया जाता है ना तो वो उस पे टूट पड़ते हैं, वैसे ही आप हैं, इसीलिए आपको देखकर प्यार आ रहा है। ठीक, पूरा खाने का स्वाद बिगाड़ दिया। हटिए, अब नहीं खाना हमको आपकी मिठाई। अम्मा कपूर साहब, बोलने से पहले अपनी प्लेट तो देख लीजिए, वो पहले ही साफ हो चुकी है। अरे चंपा बहू, एक कप चाय मिल जाएगा का बिटिया? अरे हाँ हाँ, काहे नहीं। अरे बैठ जाओ, भूल गई क्या? चाय पत्ती और चीनी खत्म हो गई है। अम्मा कपूर साहब, पूरे शहर भर में आपके भिखारी होने की खबर फैल रही है, अब तो ये हरकत छोड़ दीजिए। खुद तो 5-5 चाय पी चुके हैं और हमारे लिए एक भी नहीं। इसमें चाय थोड़ी थी, अरे ये तो कल परसों की कप है, इसमें थोड़ी थोड़ी चाय थी, हम वही पी रहे थे। अगर आपको भी पीना है तो चौथे दिन का कप सिंक में पड़ा हुआ है, कहिए तो ले आए। अरे रहने दीजिए ना बाबूजी, आपने भी किस भिखारी से चाय मांग लिया? हम घर पे आपको चाय पिला देंगे, वैसे भी आज दुकान पे बहुत बिक्री हुई है, तो वहीं जाकर पी लो ना, यहाँ क्यों आए हो? अम्मा हम तो आपको थैंक यू बोलने आए हैं। थैंक यू? वो किस लिए? अम्मा आपकी वजह से ही तो हमारे दुकान में इतनी बिक्री हुई है, इतना तो महीने भर भी नहीं हुआ। आपका पोस्टर देखकर ही लोग दुगुना तिगुना अनाज ले गए हैं, इसीलिए ऐसा पोस्टर छपवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी थैंक यू की तो ऐसी की तैसी। का कपूर बचवा, ये क्या कर रहे हो आजकल हैं? अरे रमाकांत ने तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा पुलिस बनाया और तुम ऐसे ही किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हो। अरे हमारे रमाकांत की आत्मा कितनी दुखी हो रही होगी, बेचारा हमारा रमाकांत एक तो भरी जवानी में चल बसा, ऊपर से तुम उसे ई दिन दिखाई रहे हो हैं? क्या किया हमने हैं? क्या किया? और कौन सी भरी जवानी? वो बुढ़ा भरी जवानी में नहीं, 80 साल का हो के मरा और जाते जाते इस चुड़ैल को हमारे पल्ले बांध गया। अरे ये कैसे बात कर रहे हो हमारे रमाकांत के बारे में? उसकी आत्मा कितनी दुखी हुई रही। दुखी तो हो ही नहीं होगी, दुखी तो बहुत हुई होगी, क्योंकि उनको टपके हुए 10 साल हो गए और आप यहीं पे पड़े सड़ रहे हैं ना, दुखी तो हो ही रहे होंगे। अरे कब तक दूसरों के सर पे नाचेंगे? जाइए आप भी अपने रमाकांत के पास। अम्मा कपूर साहब, ये कैसे बात कर रहे हैं हमारे बाबूजी से? हमारे बाबूजी को हाई बीपी है। अरे उन्हें तो बस अपने दोस्त के बेटे की फिक्र थी तो आपसे मिलने चले आए, लेकिन आप तो हाँ तो क्या नाचे हैं? हमें जरूरत नहीं है आपके फिक्र की, जाइए निकलिए यहाँ से। चंदा चलो यहाँ से, और आज के बाद आना नहीं यहाँ पे। अरे क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं भाभी जी, आज के लिए बहुत बेइज्जती हो गई। अब चलोगी या चाहती हो कि हम चुल्लू भर पानी में डूब मरे? ऐसा क्या कहा तुमने भाई साहब से जो वो इतने गुस्से में चले गए? अब तुम हमारा माथा ना खाओ, जाके चाय लेके आओ। हाँ हेलो एसीपी सर, ये क्या खबर फैल रही है तुम्हारे पोस्टर के बारे में? तुमने पूरे शहर भर में पोस्टर चिपका दिए हैं। अरे वो सब हमारी गलती थोड़ी ना है। अरे वो तो तुम्हें पता भी है, तुम्हारा पोस्टर पूरे शहर भर में लगने की वजह से कितना बड़ा बवाल हो गया है? पूरा का पूरा मंत्रालय हिल गया है। अरे हमने कहा ना हमने कुछ नहीं किया, वो तो उस बंगाली बाबू ने पोस्टर छपवा दिया। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, मंत्री जी ने कल शाम को मीटिंग रखी है और तुम्हें आना पड़ेगा। अरे लेकिन हमारी बात तो, अरे अरे फोन काट दिया गधे ने। जबान संभालो अपनी, अभी हम फोन पर ही हैं। आई एम सॉरी एसीपी सर, हम तो ये कह रहे थे कि अरे हद है यार, सब हम ही को दोष दे रहे हैं।
उस पटेल जी को कोई दोष नहीं दे रहा है जिन्होंने फोटो खींची, उस ब्यूटी भाभी को कोई दोष नहीं दे रहा है जिन्होंने फोटो फैलाया, और उस बंगाली बाबू की तो उसको भी कोई दोष नहीं दे रहा है जिसने पूरे शहर में पोस्टर छाप दी।